मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। 7वें वेतन आयोग की अंतिम 4% बढ़ोतरी होगी। जुलाई में इतनी बढ़ेगी सैलरी। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने पिछली बार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में केवल 2% की रिकॉर्ड सबसे कम बढ़ोतरी की थी, जो कि पिछले साल कई सालों में सबसे कम थी। इसके चलते जनवरी 2025 से लागू हुई DA/DR की दर 55% पर पहुंच गई। हालांकि कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की दर 56% पर पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने 2% की वृद्धि में ही संतोष करना पड़ा। अब एक बार फिर से जुलाई के महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर में बदलाव की संभावना व्यक्त की जा रही है। सरकार ने पहले ही 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2025 से लागू होनी है। हालांकि यह अलग बात है, अभी तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। ऐसे में जुलाई से महंगाई भत्ता और महंगाई भत्ता राहत की दरों में जो बढ़ोतरी होनी है, वह 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल की आखिरी बढ़ोतरी होने वाली है। जानकारी के लिए बता दें कि आखिर भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के ग्राफ को देखते हुए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 3 से 4% की वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यह संभावना केवल अप्रैल महीने तक के सूचकांक के आधार पर संभावित है। अभी मई और जून के ऑल इंडिया CPI-IW की रिपोर्ट बाकी आना है। सरकारी कर्मचारी जुलाई में बढ़ाने वाले महंगाई भत्ते बढ़ोतरी को लेकर अनुमान लगा रहे हैं कि मौजूदा आर्थिक स्थितियों में महंगाई भत्ता वृद्धि की दर 3 से 4% तक पहुंचाने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसके पीछे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और महंगाई भत्ते के दर कम होने की मुख्य वजह हो सकती है। हालांकि अभी 3 महीने का डाटा जारी हुआ है। फाइनल डेटा जुलाई में जारी किया जाएगा। सरकार ने पिछली बार महंगाई भत्ता में 2% की बढ़ोतरी की थी। इसके एक अहम वजह दिसंबर 2024 के लिए ऑल इंडिया CPI-IW में 0.8 अंकों में कमी हो गई थी। श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किए गए सूचकांक डाटा 143.5 अंक पर संकलित किया गया था। इससे पिछले साल की बात की जाए तो दिवाली पर महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई थी। 7वें वेतन आयोग के अनुसार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जानी है। सरकारी के लिए बता दें कि कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव ने बजट सत्र के दौरान कैबिनेट सचिव को भेजे गए पत्र में कहा था कि महंगाई भत्ता गणना करने का कैलकुलेशन बदल जाए। महंगाई भत्ता की दर निर्धारित करने के लिए 12 महीने के औसत को 3 महीने के औसत में परिवर्तन किया जाए। इसका सीधा सा मतलब है कि अपरिवर्तनीय महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हर 3 महीने में वास्तविक मूल्य वृद्धि में मुआवजा मिल पाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता इसी आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। इसके साथ साथ केंद्रीय कर्मियों और पेंशनरों के लिए अलग से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने की मांग कर्मचारी ने की थी। कर्मचारियों को मूल्य वृद्धि की तुलना में वास्तविक से काफ़ी कम महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए अलग अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाए जाने की ज़रूरत है। इसके लिए अलग से उपभोक्ता सूचकांक का निर्माण किया जाए। केंद्र सरकार कर्मचारियों की पेंशनभोगियों के लिए अलग से उपभोक्ता सूचकांक निर्माण करने की मांग कर्मचारी ने की है। सरकार द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली 465 वस्तुओं को आधार मानकर गणना की जाती है। हालांकि इसमें कई वस्तुएं का उपयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा दैनिक जीवन में बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों द्वारा उपयोग किए जाने वाली वास्तविक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि के प्रभाव को असर को कम कर देता है। इसमें बदलाव किया जाना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।